सो हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में जो कि जेनेटिक्स का पहला लेक्चर है, इसमें हम एक बहुत ही इसेंशियल क्वेश्चन को आंसर करेंगे जो कि है व्हाट इज जेनेटिक्स। सो मूविंग ऑन। ओके, सो जनरली हमने हमारे घरों में देखा है कि जब भी कोई एक न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है तो अक्सर दादियाँ कंपैरिजन करती हैं। कंपैरिजन्स लाइक कि इस जो नया बच्चा हुआ है उसकी नाक जो है वो मम्मी पे गई है, या आँखें जो हैं वो पापा पे गई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, वो पेरेंट्स में और प्रोजेनीज यानी कि बच्चों में सिमिलर होते हैं, ये नोन फैक्ट है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी हम ये भी देखते हैं कि एक बच्चे में और उसके पेरेंट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं, वो बहुत तरह से डिफरेंट भी होते हैं। अब ये दोनों चीज़ एकदम एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, जिससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों सेम टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। सो ये एक इसेंशियल क्वेश्चन है ऑफ कोर्स। इसी इसेंशियल क्वेश्चन को आंसर करती है साइंस ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज बेसिकली a science which deals with these similarities and dissimilarities. That's why यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं लिखा है कि जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जो इस बेसिक क्वेश्चन को कि क्यों ऑर्गेनिजम्स एक ही टाइम पे सिमिलर भी हैं और डिफरेंट भी, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए है द साइंस ऑफ जेनेटिक्स। नाउ जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स या ट्रेट जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स में वो गुण होते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के गुण होते हैं, जैसे कि कलर हो सकता है स्किन का, शेप हो सकता है किसी बॉडी पार्ट का, या फिर किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है, किस तरह से उसकी एनाटॉमी वर्क करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेसिफिकली इन्हें कैरेक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि हम इन्हीं की स्टडी करके इन्हीं की बेसिस पे स्टडी करते हैं। सो दीज आर द कॉल्ड द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जेनेटिक्स में हम कैरेक्टर्स को ही स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज जीन। सो जीन आर द फंक्शनल यूनिट दैट गवर्न द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स। सो ये जो अब हमने जैसे कैरेक्टर्स की बात की, जैसे आँखों का रंग हो सकता है, या फिर सीड्स की बात करें तो सीड साइज हो सकता है, सीड कोट कलर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बायोलॉजिकल लेवल पे या मॉलिकुलर लेवल पे जीन्स गवर्न करते हैं। यानी आप ऐसा समझो कि जीन्स जो हैं एक तरह से मैप हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करके कैरेक्टर्स जन्म लेते हैं, जो हमें कैरेक्टर्स दिखते हैं वो जन्म लेते हैं। सो जीन इसलिए लिखा गया है कि जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट दैट गवर्न द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस को हिंदी में हम कहेंगे विरासत। सो विरासत इज, जैसा कि आप जानते हैं, विरासत मतलब जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। तो सिमिलरली कैरेक्टर्स भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ये इनहेरिटेंस हो रहा है। सो ये जो ट्रांसमिशन है जीन्स का या कैरेक्टर्स का, इसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। ओके, बाय द वे इनहेरिटेंस से जैसे मैंने बोला था विरासत, विरासत नाम की एक बहुत अच्छी मूवी भी है, कभी मौका मिले तो देखिएगा, इट्स अ नाइस मूवी। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेरिएशन इज द डिफरेंस, वेरिएशन। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेरिएशन। सो जैसा कि हमने कहा कि पेरेंट्स और प्रोजेनीज में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना।
उसी तरह से किसी भी एक स्पीसीज में हम देखते हैं कि जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनमें किसी एक कैरेक्टर के लिए ही अलग 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 फॉर्म्स हैं उस कैरेक्टर्स के। तो अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो जो एक भिन्नता है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। अब क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या कहते हैं जीन्स के द्वारा आते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा कि जो जीन्स हैं वही कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। तो अगर किसी कैरेक्टर के लिए एक पॉपुलेशन में वेरिएशन है तो हम ये कह सकते हैं ना कि उस पॉपुलेशन में उस कैरेक्टर को जो जीन गवर्न करता है उसमें भी वेरिएशन है। सो यहाँ तक आई होप आई एम क्लियर। सो दिस इज ऑल द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दैट यू शुड नो, and this concludes our this video। तो इस आई होप हम सक्सेसफुल हुए इस क्वेश्चन को आंसर करने में कि व्हाट इज जेनेटिक्स।